ओके चलो, कौन रीड करेगा आज? गर्ल्स कौन रीड करेगा? मैम ये आ, कल रीड कर लिया था। हाँ बट बाकी था ना समझाना, वही तो डिसाइड किया था हमने कि हम फिर से यस। समझेंगे आज से। हाँ उस टाइम हमने सिर्फ रीड किया था लेसन, बिकॉज दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। ओके मैम, आई एम रीडिंग डेलिशिया। ओके ना। ओके, वन बाय वन, हाँ वन वन लाइन मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके In the डलीशा रीड इट। 19th In the 19th century, Indian society was infested with various social evils like superstition, सुपरस्टिशन, liter- यस। literacy, ignorance, evil social customs, caste system, etc. ओके, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, सबसे पहले तो लेसन क्या समझाना चाहता है कि हमारे सोसाइटी में कितने कितने रिलीजियस रिलेटेड चेंजेस, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस आए हैं, ठीक है? हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो हमारे कास्टिज्म, हमारे क्लास में, हमारे रिलीजन में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। ओके, सो इन द 19th सेंचुरी, अभी हम कौन सी सेंचुरी में हैं? कैन एनीवन आंसर? वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। 21st. ओके, तो ये बात जो है ना वो 19th सेंचुरी की है। तो in the 19th century, Indian society was infested with various social ills like superstition, illiteracy, ignorance, एविल सोशल कस्टम्स, कास्ट सिस्टम। अब क्या था कि 19th सेंचुरी के वक्त व्हाट वाज दैट कि इंडियन सोसाइटी बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई थी। मतलब तब क्या था, तब लोग मतलब ऐसे बहुत सारे इग्नोरेंस और कास्ट में बहुत इशू था। मतलब कास्ट में बहुत, वो लोग ऐसे बोलते थे नहीं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पंजाबी है, लाइक वन टाइप ऑफ कास्ट इशू बहुत थे। फिर रायट्स होते थे, झगड़े होते थे, ठीक है? इलिटरेसी थी, पढ़े हुए लोग नहीं थे 19th सेंचुरी में। ओके, भेदभाव बहुत था। तो ये जो सारे सोशल रिलीजियस के बीच में इतने सारे जो इश्यूज थे ना, ये सारे इश्यूज धीरे धीरे करके एक एक इशू यहाँ पे इस चैप्टर में एक एक बंदे ने आगे आगे, तब ब्रिटिशर के टाइम पे 19th सेंचुरी में ये सारे सोशल इविल्स जो है वो सॉल्व किए गए हैं, ये इशू ये एबोलिश किए गए हैं, रूल्स मतलब तोड़ दिए गए हैं, ठीक है? चलो। The condition of women was worst in this narrow-minded society. ओके, तो तब के वक्त क्या था कि कंडीशन जो थी वुमेन की वो बहुत वर्स्ट थी, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी में वुमेन्स के साथ बहुत ही गलत किया जाता था तब के समय पे। लाइक गर्ल्स, अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों उनकी सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी, इतनी खराब क्यों थी, बिकॉज ऑफ नैरो माइंडेड सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी की जो विचार थे, सोसाइटी की जो थिंकिंग थी वो बहुत ही नैरो माइंडेड थी। अभी क्या है कि गर्ल्स पढ़ रही है, पहले तो ऐसा होता था कि गर्ल्स को पढ़ने भी नहीं देते थे इवन। मतलब गर्ल चाइल्ड बोर्न होता था तो उनको क्या करते थे बहुत लोग, तो उसको मारने की कोशिश करते थे, ठीक है? और एक प्रथा थी कि लाइक अगर गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है तो उसको फुल ऑफ कंटेनर मिल्क भरा हुआ होता है और उसमें उसको डुबा देते हैं। चलो, आप पढ़ लो बेटा पूरा पैराग्राफ, फिर मैं समझा दूंगी, नो इश्यूज। Various evil customs were widespread in our society, like the custom of doodh piti, female infanticide by immersing a newborn girl child into a container full of milk, sati system, burning of a woman on her husband's funeral pyre, denial of widow remarriage, etc. Due to the Western education, a new awakening renaissance began in the 19th century to remove the evil customs for the society. Intensive efforts were made to bring in social and religious reforms. Raja Ram Mohan Roy was the first among such reformers. यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि वुमेन्स को ये लोग
वुमेन्स की कंडीशन 19 सेंचुरी में बहुत ही वर्स थी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के लोगों की थिंकिंग बहुत ही नैरो माइंडेड थी। तो अब वुमेन्स के साथ ऐसा क्या क्या होता था, तो यहाँ पे लिखा है वेरियस इविल कस्टम्स वेर वाइड स्प्रेड इन अवर सोसाइटी, लाइक द कस्टम ऑफ दूध पीती। मतलब अभी अभी मैंने समझाया कि जैसे ही फीमेल गर्ल बोर्न होती है, गर्ल चाइल्ड बोर्न होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, फुल ऑफ कंटेनर ऑफ मिल्क का भरा होता है, उसको उसमें अंदर डुबो देते हैं। ठीक है, वो उनकी प्रथा थी। किसकी? 19 सेंचुरी में लोगों की ऐसी प्रथा थी कि अगर गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है तो उसको एक बोर्न होते हुए ही एक प्रथा थी कि एक फुल ऑफ कंटेनर मिल्क भरा हुआ होता है और उसमें उसको अंदर डुबो देते हैं। तो ये सबसे आई थिंक वर्स्ट वर्स्ट में वर्स्ट इनकी सोसाइटी की थिंकिंग थी, और सोसाइटी की जो ट्रेडिशन होती है ना वो थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट था सती सिस्टम। सती सिस्टम में क्या होता था पता है? बर्निंग ऑफ वुमेन ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल फायर। मतलब किसी भी लड़की का, मतलब किसी भी वुमेन का अगर हस्बैंड मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो लोग क्या करते थे उस समय में कि वो जो फ्यूनरल जलाने जाते थे ना उसके डेथ का, तब उस सती को भी उसके फ्यूनरल के साथ जल जाने का ये सिस्टम थी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो उस जो सती है, जो वुमेन है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसको फिर से मैरिज नहीं करने का। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है डिनायल ऑफ विडो री मैरिज। मतलब अगर वो गर्ल है जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, अगर वो उसके फ्यूनरल के साथ उसको जलाना नहीं चाहते हैं तो फिर उसको फिर से अपनी लाइफ जीने का कोई अधिकार नहीं है। ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन a new awakening, that is renaissance. what is meant by new awakening? मतलब एक नई सुबह, एक नई जागरूक। ठीक है, जागरूक आई लोगों में। क्या हुआ कि जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन आया, एक नई सुबह होने लगी, एक न्यू जागरूक हुआ और began in the 19th century to remove the evil custom from the society। अब ये जो सारे मतलब सोसाइटी के ट्रेडिशन चलते थे, दूध पीती, सती सिस्टम, विडोरी मैरिज डिनायल, तो ये सारे जो वुमेन्स को बहुत ही कम, मतलब वुमेन्स की कंडीशन और वुमेन्स को बहुत ही कम राइट दिए गए थे, तो वो सारे जो सोशल एविल्स थे वो सोसाइटी में से हटाने के लिए एक नया नई सुबह लाई गई थी। अब वो किसने लाई थी? तो भी राजा राम मोहन रॉय। Intensive efforts were made to bring the social and religious reforms। तो बहुत सारे, बहुत ही अलग अलग टाइप के एफर्ट्स, मेहनत करनी पड़ी, अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स, अलग अलग टाइप के चेंजेस रिलीजियंस में, कास्ट में बहुत सारे लाने पड़े 19 सेंचुरी के बाद, जिससे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स चेंज हो और लोगों के थिंकिंग चेंज हो। तो राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट अमंग सच रिफॉर्मर्स। अब सबसे पहला रिफॉर्मर्स कौन था, ऐसा कौन सा बंदा था? तो राजा राम मोहन रॉय वॉज द पायोनियर। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो आगे आके सती सिस्टम, डिनाइल ऑफ विडो मैरिज और फीमेल के अगेंस्ट उन्हें पूरी सोसाइटी में सारे चेंजेस लाए। चलो, अब कौन लीड करेगा? गर्ल्स, अब कौन लीड करेगा? हेलो। Ma'am, no one is answering. Ma'am, कौन? यस बेटा। कौन लीड करेगा? ma'am, can I? यस यू कैन। Raja, sir, seven. बेटा आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। Ma'am, I Mohan Roy was born. हेलो। Yes, ma'am. Mohan Roy. यस यस। Raja Ram Mohan बेटा आप कोई भी एक Raja रीड। Ram Mohan Roy was born in the year यस यू कैन स्टार्ट। Raja Ram Mohan Roy was born in the year 1772 century in the Hooghly district of Bengal in Radhanpur village.
in an Brahmin family. Raja Ram Mohan Roy got married in his early childhood. His brother's wife became Sati on her husband's death. This incident shook Raja Ram Mohan Roy deeply. He, he initiated many reforms and protested strongly against the evil custom such as child marriage, courtesan, दूध piti, etc. He ओके ओके started ओके the ओके ओके बेटा, स्टॉप इट डियर। ओके, बाद में रीड करना, मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। ओके, हाँ, राजा राम मोहन रॉय, अभी अभी हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय वाज द फर्स्ट रिफॉर्मर। व्हाट इज मीन बाय रिफॉर्मर? मतलब चेंजर, ऐसा बंदा जिसने यहाँ सोसाइटी में 19th सेंचुरी के वक्त ये सारे सोसाइटी के जो इविल्स हैं वो हटाने की जरूरत की, जिसने चेंजेस लाए। तो राजा राम मोहन रॉय कौन थे, उनका पूरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि वो कहाँ बोर्न हुए थे, उनका घर कहाँ था, वो कौन सी फैमिली से थे। ओके, उन्होंने कौन से रिफॉर्मर्स, कौन से एक्टिविटीज किए। राजा राम मोहन रॉय वॉज बोर्न इन लाहौर 1772 सीई। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? इन द हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इन राधानगर विलेज। वो बंगाल से थे, उनकी डिस्ट्रिक्ट का नाम था हुगली, और वो एक बहुत ही छोटे विलेज से बोर्न हुए थे, दैट इज राधा नगर विलेज। एंड इन अ ब्राह्मण फैमिली। तो राजा राम मोहन रॉय बाय कास्ट कौन से थे? ब्राह्मण, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली। राजा राम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। बहुत ही कम उम्र में उनकी मैरिज हो गई। ही गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। His brother's wife became Sati on her husband's death, but ऐसा हुआ कि उनके जो ब्रदर थे उनकी वाइफ सती हो गई, क्योंकि उनके हस्बैंड मतलब उनके ब्रदर की डेथ हो गई। ठीक है, तो जैसे ही प्रथा थी कि अगर कोई लड़की है या कोई वुमेन है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको सती सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। दिस इंसिडेंट शुक राजा राम मोहन रॉय डीपली। अब ये जो सती सिस्टम बनाई हुई थी 19th सेंचुरी के वक्त के, जब भी किसी वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो फ्यूनरल जलाने जाते हैं उसके साथ वुमेन को भी उसके में चल जाने का, अदरवाइज उसको बहुत ही बुरी लाइफ जीनी होती है अगर वो फ्यूनरल में नहीं जलाते हैं। तो ये सब देख के राजा राम मोहन रॉय बहुत ही शॉक हो गए, उसको डीपली हार्टली बहुत टच हुआ कि ये बहुत ही गलत सिस्टम है। अगर कोई बंदे की डेथ हो जाती है तो उसमें उसके वाइफ की, मतलब एक लड़की की कोई गलती नहीं है, बट तो भी उस लड़की को इतनी बुरी तरह से जिंदगी जीने के लिए देते हैं। ये हमारी सोसाइटी की बहुत ही गलत सिस्टम है। इट वॉज अ वर्स्ट सिस्टम। तो राजा राम मोहन रॉय गॉट ये इंसिडेंट देख के, ये चीज देख के उसको बहुत ही शॉक हुआ। ही इनिशिएटेड मैनी रिफॉर्म्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही स्टार्ट कर दिया बहुत ही चेंजेस लाने के लिए। एंड प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द इविल कस्टम सच एज चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, दूध पीती, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे ही इनको शॉक लगा, ही इनिशिएटेड, वो जागरूक हो गए, वो आगे आए, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और प्रोटेस्ट किए। कौन से? चाइल्ड मैरिज, मतलब बहुत ही छोटी छोटी उम्र के बच्चों को जो मैरिज करवा देते हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज खड़ी की। फिर कास्टिज्म, मतलब कास्ट वाइज, मतलब ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। हमारे में भी होता है ना, जैन, पंजाबी, सिंधी, मुस्लिम्स, फिर मतलब बहुत कास्ट होती है, लाइक ब्राह्मण। तो अलग अलग कास्टिज्म के लोग जो होते हैं उनके बीच में इश्यूज होते हैं, एवल्स होते हैं, झगड़े होते हैं। और दूध पीती तो हमने आगे समझा था कि दूध पीती में क्या होता है, जब फीमेल चाइल्ड बोर्न होती है तो उसको फुल ऑफ कंटेनर ऑफ मिल्क में वो लोग डुबा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बंद करवाने के लिए वो आगे आए। चलो बेटा, यू कैन रीड इट। You are here, Shifa? Shifa, you are here? Okay, chalo, Darisha, you can read it.
Okay, ma'am. Ma'am, from this incident, no. Yes, from this incident. This incident shook Raja Ram Mohan Roy deeply. He initiated many reforms and protested strongly against the evil customs such as child marriage, casteism, dudhpiti, etc. He started the Bengali newspaper, namely Samvad Kaumudi, in the year 1821 CE, and also Miratul Akbar in Persian in the year 1822 CE. Oh, Brahmo Samaj was established in the year 1828 CE. okay, beta, stop here. Okay. These incidents against evil customs such as child marriage, casteism and दूध पीती etc. ये सारे चेंजेस थे जो राजा राम मोहन रॉय को लगा कि उनको इसके अगेंस्ट स्टैंड होना पड़ेगा, ठीक है, इनको ये सारे एबोलिश करवाने पड़ेंगे, बंद करवाने पड़ेंगे। सो कहाँ थे हम? Okay, he initiated many reforms and protested strongly against evil customs such as child marriage, casteism, दूध पीती, etc. He started the Bengali newspaper, namely Samved Kaumudi, in the year 1821 CE. तो अब राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनका फर्स्ट स्टेप क्या था? उन्होंने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर बाहर बाहर इनिशिएट किया, ठीक है, बंगाली में, जिसकी लैंग्वेज थी बंगाली और उसका नाम था सामवेद कौमुदी। द ईयर वाज 1821 and also Mirat ul Akbar in Persian in the year 1822 CE। उन्होंने दो न्यूज़पेपर बाहर निकाले, जो एक था बंगाली लैंग्वेज में जिसका नाम था सामवेद कौमुदी और दूसरा था मिराट उल अकबर इन पर्शियन लैंग्वेज in the year 1822। Brahmo Samaj was established in the year 1828 CE। ब्रह्मो समाज कब एस्टेब्लिश हुआ, कब बना? 1828 में। अब राजा राम मोहन रॉय कौन सी फैमिली से थे? ब्राह्मण फैमिली थे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी अपनी कास्ट से ही स्टार्ट किया, अपने समाज से ही स्टार्ट किया। सबसे पहले तो उन्होंने न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश किए, दो न्यूज़पेपर। ये जो न्यूज़पेपर के नाम है, इट मे बी आस्क्ड इन एमसीक्यू और वन सेंटेंस, सो प्लीज मार्क एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम लोगों को टेक्स्ट बुक लेनी है, तो आप सबके साथ मेरे हिसाब से, मेरे को स्कूल से बोला है कि नीलम मैडम ने आप सबके साथ पीडीएफ जो है टेक्स्ट बुक का, वो पूरा पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो आप सबके पास है ना? यस मैम, शेयर किया हुआ है, वो लेकिन वो सेम सेम वन का है, सेम टू का बाकी है। सेम वन का है। आ, अच्छा, सेम टू का बाकी है। ओके, नो इशू बेटा, मैं है ना आज ही आप सबको पूरा जो मतलब पीडीएफ है ना सेम टू का, वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी हमारा लेक्चर खत्म होगा ना उसके बाद, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दैट एंड रीड, और आप लोग टिक आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। मैम आपने बोल ओके, चलो। मैम आपने बोला था ना वो पीडीएफ भेजूंगी मैं, तो आपने टिक कराया था वो। नहीं बेटा, मैंने जो लास्ट में नोट्स लिखवाए थे ना एमसीक्यू, और वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को लिखवाए थे, पता है? डू यू रिमेम्बर दैट? यस। हाँ, तो मैंने बोला था उसका नोट्स, लेकिन अभी मैं समझा दूंगी ना, तो पीडीएफ भी साथ में भेज दूंगी पूरा सेमेस्टर 2 का, और वो नोट्स भी भेज दूंगी साथ में, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था ना, इसीलिए मैंने नहीं भेजा लास्ट टाइम, ओके मैम। ओके। ठीक है। ओके, चलो। ब्रह्मो समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1828। चलो, यू कैन रीड बेटा, यहाँ तक ही किया था ना आपने रीड? Then I यस, यू कैन रीड। हु वाज दैट? किसको रीड करना है? मैम, शी इज द thief. किसको रीड करना है?
बेटा Then I. प्लीज टेल योर नेम, किसको रीड करना है? बट हु इज दैट? प्लीज से योर नेम. Then. ओके जामिन. Then my name Okay, is Jamin, right? Nufirati Fatima. Okay, no issues, Veda. You can read it. Read from the actually which line? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, आप 8th line से read करो. राजा राम मोहन रॉय established the Hindu college in Kolkata. वहां से read करो. The year the 180 is the year and in the Hindu college on the Kolkata. The place in Okay. the free on the speech woman writer is present बेटा in library बेटा आप कहाँ क्या read कर रहे हो? Hello. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes. तो ये कहाँ जा रहे थे? बेटा राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश. आप ये पिक्चर देखो राजा राम मोहन रॉय का, उसके पहले जो लाइन है ना वहां से रीड करना है आपको. यू कैन कैलकुलेट इट्स 8th line from above. Do you get it? मिला आपको बेटा? Yes, ma'am. हाँ तो रीड करो. आप एक एक लाइन रीड करो चलेगा. Okay, let me start. See, from 8th line, Raja Ram Mohan Roy established the Hindu college in Kolkata. तो ब्रह्मो समाज कौन से ईयर में बना? 1828 में. न्यूज़पेपर 1821 में आया था, बंगाली न्यूज़पेपर जिसका नाम था सामवेद. और 1822 में पर्शियन न्यूज़पेपर आया जिसका नाम था मिराटुल अकबर. ठीक है. एंड 1828 में ब्रह्मो समाज बना. उसके बाद राजा राम मोहन ने क्या किया? एक हिंदू कॉलेज बनाया, एक हिंदू कॉलेज बिल्ड किया, एस्टैब्लिश किया. कहाँ पे? कौन से सिटी में? दैट इज इन कोलकाता. चलो अभी यहाँ से पढ़ो. ही रिकमेंडेड. सी आई ऑलरेडी जूम इट. ही रिकमेंडेड. मैंने आप He attended it of the he recommended many changes to the British government. college like the intention Independence, of intention place, of place praise, of praise. means of Mhm. stay of Freedom of the siege yes. woman right present Yes, library women's right, personal such liberty. independent from from It's accident judicial. etc. It's Okay. Okay. Stop it. Wait. Stop it. Okay. He recommended many changes to the British government. अब राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए. उन्होंने ब्रिटिश तब के 19th सेंचुरी के वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सजेशन दिया कि उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए. ठीक है. तो क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था चेंजेस करने के लिए? लाइक द इंडिपेंडेंस ऑफ लिबर्टी. हर एक इंसान को अपनी लाइफ जीने के लिए खुद की मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस. दैट इज प्रेस आजादी होनी चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी होनी चाहिए. वुमेन्स को अपने पूरे हक मिलने चाहिए. थर्ड वन इज वुमेन्स राइट. फिर पर्सनल लिबर्टी. हर एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है तो उसको अपने पर्सनल लाइफ में लिबर्टिज्म होना चाहिए.
And the fifth one is judiciary independent from executive. ओके, अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट मतलब क्या कि वहाँ के जो मतलब एग्जीक्यूटिव हैं वो अलग अलग जुडिशरी में बटे होने चाहिए एक्सेट्रा. You can read beta from your Raja Ram Mohan Roy started movement. मिला आपको? Yes, ma'am. Raja Yes. Boy started into the science system to visit the century colony in Bengali. The term is बेटा seen as बेटा आपकी आवाज, तो बेटा आपकी आवाज बहुत कट हो रही है. ओके, I'll give chance to another person. चलो दूसरा कोई रीड करेगा अच्छी तरह. हेलो गर्ल्स, anyone who Yes, can read? ma'am. Yes, beta, you can read it properly. Okay, from where, ma'am? Sorry. From where? From here only, Rajaram Mohan Roy started movement to abolish the sati system. See, this the line number is fifth. Yes. Raja Ram Mohan Roy started movement to abolish the sati system. As a result, the British Governor General of Bengal, Lord William Bentinck, passed a law to abolish the sati pratha system. This law was formed in the year 1829 CE. Okay, So it complete. can be said, Beta, stop it. No issues. राजाराम मोहन रॉय, यहाँ पे था राजाराम मोहन रॉय ने स्टार्टेड किया, क्या स्टार्ट किया, कौन सी मूवमेंट को, टू एबोलिश द सती सिस्टम. ठीक है, अब ऊपर हमने पढ़ा था सती सिस्टम का कि वुमेन्स को क्या किया जाता है सती सिस्टम में कि उनके जो उनके जो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल में वो लोग जलाने के लिए ले जाते हैं. जो सती सिस्टम में क्या होता है कि वो जो वुमेन है जिसके हस्बैंड की डेथ होती है उसको भी हाथ झूल जाने का, अगर वो नहीं जलने के लिए बोलते हैं मतलब उसके घर वाले कोई भी इश्यूज पैदा होते हैं तो सती सिस्टम में उसको बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में ज़िंदगी गुजारनी होती है. तो यही देख के राजा राम मोहन राय शॉक हो गए थे क्योंकि उनके भाई की डेथ हो गई तो उनकी जो भाभी थी वो सती सिस्टम में ज़िंदगी जी रही थी. तो उन्होंने सबसे पहला मोमेंट जो है सबसे पहला चेंज जो है वो क्या किया, राजा राम मोहन राय स्टार्टेड द मूवमेंट टू एबॉलिश द सती सिस्टम को हटाने के लिए, सती सिस्टम को बंद करने के लिए, पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया. As a result, the British Governor General of Bengal, अब उसका रिजल्ट क्या है कि ब्रिटिश गवर्नर जो था बंगाल का जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, पास द लॉ टू एबोलिश द सती प्रथा सिस्टम. अब राजा राम मोहन रॉय ने तो बहुत ही रिफॉर्म्स किए, मतलब बहुत ही चेंजेस किए. तो जो सती सिस्टम हटाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे उसका रिजल्ट ये आया कि बंगाल के जो लॉर्ड विलियम थे, मतलब बंगाल के जो ब्रिटिश गवर्नर थे, जिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसने एक लॉ पास किया कि भाई आज से सती सिस्टम हट जाएगा. ठीक है, उन्होंने सती सिस्टम एबोलिश कर दी, मतलब बंद कर दी, खत्म कर दी. दिस लॉ वाज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829 CE. ये लॉ कब बाहर पड़ा, 1829 में. चलो, you can read it beta, so it can be said. so it can be said that Raja Ram Mohan Roy laid the foundation of the Indian Renaissance new awakening with regards to initiating social, religious, and political reforms.
The Emperor of Delhi sent Raja Ram Mohan Roy to England in the year 1830 CE in regards to his case of right to property. Raja Ram Mohan Roy died in Bristol in the year 1833 CE. Brahmo Samaj played a vital role in reforming the contemporary Hindu Samaj society. Brahmo Samaj tried to abolish the rigid and superstitious religious beliefs prevalent then. ओके ओके बेटा, कहाँ थे हम कि ये जो लॉ था सती प्रथा एबोलिश करने का, वो लॉ बंगाल के गवर्नर ने एबोलिश करने के लिए परमिशन दे दी। तो वो लॉ जो बनाया था कि अब से सती सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, सती सिस्टम जैसी प्रथा ही नहीं रहेगी। वो 1829 ईयर में लॉ फ्रेम किया हुआ था। और सो इट कैन बी सेड दैट राजा राम मोहन रॉय laid the foundation of the Indian Renaissance, a new awakening with regards to initiating social, religious and political reforms। अब क्या हुआ कि ये जो सती प्रथा थी वो बंद करवाने में सबसे बड़ा हाथ था राजा राम मोहन रॉय का। तो ये जो लॉ बना हुआ था उससे क्या हुआ कि राजा राम मोहन रॉय ने एक नया अवेकनिंग, मतलब इंडिया के देश को, हमारे देश की सोसाइटी को एक नई सुबह दी जिसमें सती सिस्टम बंद हो गई। विद रिगार्ड्स टू इनिशिएटिंग, किसको इनिशिएट किया उन लोगों ने, क्या क्या किया था उन्होंने, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मतलब सोसाइटी के रिलीजियंस में इंडियन हमारे इंडिया के जो देश है उसके सोसाइटी के रिलीजियस के लोग, रिलीजियस को लेके और पॉलिटिक्स चीजें लेके उन लोगों ने आगे नई रिफॉर्म्स, नई चेंजेस, नए मूवमेंट स्टार्ट किए। द एम्परर ऑफ दिल्ली सेंट राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड इन द ईयर 1830। अब जो सती प्रथा बंद हुई, फिर रिलीजियस में, पॉलिटिक्स में इतने सारे चेंजेस आए राजा राम मोहन के लिए। तो हमारे जो दिल्ली के एम्पायर थे, मतलब जो एम्पायर थे, जो राजा थे, उन्होंने, दिल्ली के राजा ने क्या किया, तब 19th सेंचुरी तक कोई गवर्नमेंट नहीं थी, तब राजा के शासन चलते थे, ब्रिटिश एम्पायर के शासन चलते थे। तो जो राजा थे दिल्ली के, उसने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा। क्यों? इन द ईयर 1830। कौन से ईयर में भेजा? पहले तो 1830 में। ओके, इन रिगार्ड्स टू हिज केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। कौन से रीजन से भेजा उन्होंने? राजा का एक वहां पे प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, तो उनको ऐसे लगा कि राजा राम मोहन रॉय वाज द बेस्ट पर्सन टू हैंडल दिस केस। ठीक है, उस केस के मुताबिक मुताबिक उसको लड़ने के लिए, उसको जीत हासिल करने के लिए हमारे दिल्ली के राजा ने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था 1830 के ईयर में। राजा राम मोहन रॉय डाइड इन ब्रिस्टल इन द ईयर 1833 CE। Brahmo Samaj played a vital role in reforming the contemporary Hindu Samaj society। लेकिन राजा राम मोहन रॉय जो थे वो उनकी डेथ हो गई ब्रिस्टॉल में। ईयर था 1833। अब 1830 में वो इंग्लैंड गए थे, फिर 1833 में उनकी डेथ हो गई। बट जो ब्राह्मण समाज थी, जो ब्रह्मो समाज थी, आगे जो ब्रह्मो समाज उन्होंने बनाया था पूरा, वो उसने वाइटल रोल प्ले किया अलग अलग हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। सबसे आगे ब्राह्मण समाज में राजा राम मोहन रॉय जो थे वही आगे आए थे। फिर उन्होंने खुद का एक ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश किया था। कौन से ईयर में, अगर आपको याद हो तो? ब्रह्मो समाज वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, विच ईयर पता है? 2 न्यूज़पेपर पहले एस्टैब्लिश किए थे, फिर ब्रह्मो समाज पूरा बनाया उन्होंने, अपना ब्राह्मण का समाज बनाया इन द ईयर 1828। ठीक है, तो 28. अब यस, इन द ईयर 1828। तो ब्रह्मो समाज जो थी, ब्राह्मण की जो समाज थी, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे समाज के लोगों को समझाने में, हमारे समाज के लोगों के जो सोसाइटी के जो रूल्स हैं, जो ट्रेडिशन है, जो सिस्टम्स हैं, जो प्रथा है, वो सारी चेंजेस करने में। ब्रह्मो समाज ट्राइड टू abolish the rigid and superstitious religious beliefs prevalent then। ब्राह्मण समाज ने क्या किया, बहुत सारे जो ऐसे रिजिड, सुपरस्टिशियस मतलब भेदभाव वाले, और रिजिड जो रिलीजियस के बिलीफ्स हैं, रिलीजियस की थॉट है, रिलीजियस के विचार हैं, लोगों के जो
कास्ट वाइज विचार हैं वो एबोलिश खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए और उन्होंने बहुत ही एफर्ट्स डाले। कौन सी समाज ने? ब्राह्मण समाज में। ओके गर्ल्स, एनी डाउट? No, ma'am. ओके चलो, हमने फर्स्ट किया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इंट्रोडक्शन, उसमें आपको कोई डाउट नहीं? राजा राम मोहन रॉय। नाउ सेकंड वन इज हमारा राजा राम मोहन रॉय का ओके दयानंद सरस्वती। दिस वाज द टॉपिक। चलो कौन रीड करेगा? Hello, ma'am. Your voice is cutting. गर्ल्स कौन रीड करेगा? ओके कैन यू गेट इट नाउ प्रॉपर्ली? Ma'am, can I कैन यू हियर continue? मी? Yes, ma'am. Yes beta, you So, can ma'am, can I continue. continue? Yes beta, you Dayanand can continue. Saraswati. Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara. Dayanand In Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra in beta, it's his Saurashtra. early childhood. He realized Saurashtra in his early childhood. He realized that the idol worshipping and religious rituals were worthless. He renounced his family and the world in search of truth. He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. He became a sannyasi, that is, an ascetic recluse, and It's studied the it, philosophy it's and aesthetic studied the and philosophy yes, you can read it. Read it. aesthetic and recluse and Yes. studied the philosophy of Hinduism from Swami Virajanand Dandisha in Mathura. ओके दयानंद सरस्वती जो थे वो भी एक ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दयानंद सरस्वती पहले हमने पढ़ा वो था was the first reformer Raja Ram Mohan Roy and Dayanand Saraswati was the second reformer of our social religious. So Dayanand Saraswati was born in Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. दयानंद सरस्वती कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? दैट इज ब्राह्मण फैमिली, वो भी ब्रह्मा समाज से ही थे। उनका बोर्न टंकारा विलेज से हुआ था जो मोरबी के पास में था। In his early childhood, he realized that the ideal worshipping and religious rituals were worthless. अब उनके जो चाइल्डहुड का वक्त था, मतलब जब अभी वो यूथ थे, तब उनको ये रियलाइज हुआ कि ये जो मतलब ये जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशन है, ये जो रिलीजियस के रिचुअल्स हैं, वर्शिपिंग है, ये सारे वर्थलेस हैं, इनका कोई मोल नहीं है। जो लोग जो प्रथा कर रहे हैं ना, ये सारी मतलब बेकार है। ये कोई ऐसा ऐसा कुछ मतलब किसी सामवेद में कहीं पे बनाया नहीं हुआ है कि ये सारी प्रथा करनी ही हुई है। तो उनके हिसाब से इनका कोई मोल नहीं था। And he renounced his family and the world in search of truth. अब उनकी इस विचारधारा क्या थी कि वो अपने फैमिली को छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि वो ये से मानते थे कि ये जो सारे रिचुअल्स है, रिलीजियस है, कास्ट के ट्रेडिशन है हमारे, ये सारे वर्थलेस है, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। ये तो ठीक है, लोगों ने बनाए हैं तो करने हैं, बाकी ऐसा कोई कंपलसरी ट्रेडिशन है ही नहीं। वो क्या थे, वो सच्चाई की तलाश के लिए वो ऐसा मानते थे कि प्लीज बिलीव इन ट्रूथ। वो सबको ऐसे ऐसे बोलते थे। अब दयानंद सरस्वती लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि प्लीज बिलीव इन ट्रूथ, ये सारी चीजें बेकार है, वर्थलेस है, लेकिन कोई मानता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली, मतलब वो अपना घर छोड़ के चले गए। एंड कहाँ